नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उस रात जो मैंने देखा था वो मेरा वहम था या फिर वो सच था। सुनने वाले लोग भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान ले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर बीता जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव जा रहा था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ ही काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं उसके गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव में फैले हुए भूत प्रेतों के किस्से का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं, वहां तो डायनों का आना बहुत आम है। उसने मुझे एक नहीं न जाने कितने ही किस्से सुना दिए, उस गांव और डायन से जुड़े हुए। अब आप तो जानते ही हैं, दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए ये सब मनोरंजन का एक ज़रिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था कि जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख भी लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहाँ से कुछ मदद भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2 या 3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक कराकर आ जाऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिए और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आ रही थी और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा जैसे ये मेरा वहम है। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे मेरी गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला कि आपकी दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंचोगे? उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने बताया कि ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। थोड़ा आगे बढ़ने पर सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला, रात के समय तस्वीर नहीं खींचते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र अचानक उस पेड़ पर पड़ी
जहाँ पर 3 औरतें खड़ी हुई थी। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई उनका चेहरा नज़र आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, मैं तो भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी, और उसने मुझे बताया कि वो इस गांव में कई सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर आ गए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और अब रास्ता भी बहुत सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यहीं तक थी। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। उसकी बात का मतलब समझते हुए मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मेरी मदद करने आई थी उन बुरी शक्तियों से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। जय श्री राम।